नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। आज अपन सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। उसमें अपने पास सबसे पहले है वी बोर्डमास का रूल। तो देखो भाई, वी बोर्डमास का रूल होता क्या है। सबसे पहले नाम आता है विनकुलम। विनकुलम का मतलब हिंदी में क्या होता है भाई, बार। विन का मतलब क्या था, विनकुलम का मतलब बार, यानी कि बार का मतलब किसी भी संख्या के ऊपर ये लाइन, ऐसे लाइन होती, उसको क्या बोलेंगे अपन, बार बोलेंगे। उसके बाद आता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर मंझला भाई, और फिर सबसे बड़ा। तो ब्रैकेट कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के। उसके बाद आता है भाई ऑफ। ऑफ का मतलब हिंदी में होता है भाई का। ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होगा, का। और गणित में इसका मतलब क्या होता है, गुणा। गणित में ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, गुणा। उसके बाद आता है डिवीजन यानी कि भाग, फिर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, फिर एडिशन यानी कि जोड़, फिर सबट्रैक्ट यानी कि माइनस। तो देखो भाई, सबसे पहले अपन किसको सोल्व करेंगे, बार को। अगर बार नहीं होगा तो फिर किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को। और ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा सोल्व करेंगे, सबसे छोटा, फिर मंझला, और फिर सबसे बड़ा भी। उसके बाद किसको सोल्व करेंगे, ऑफ। और ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, गुणा। फिर सोल्व करेंगे भाग को, फिर सोल्व करेंगे गुणा को, फिर सोल्व करेंगे ऐड को, और उसके बाद सोल्व करेंगे अपन सबट्रैक्ट यानी कि माइनस को। तो देखो अपन सबसे पहला अपने पास क्वेश्चन है 23 गुणा छोटा ब्रैकेट शुरू 64 माइनस 24, छोटा ब्रैकेट बंद, भाग में 100, इसका मान बताना है। तो पहले भाई अपन किसको सोल्व करेंगे, छोटे ब्रैकेट को। अब छोटे ब्रैकेट में अपने पास 64 और माइनस का 24 है, तो 64 में से 24 का कितना बचेगा भाई, 40। तो अपन क्या लिखेंगे, 23 गुणा 40, और फिर भाग में कितना भी अपने पास 100 है। काट दो, जीरो से जीरो कट गया। अब देखो नीचे जीरो बच रही है, अगर नीचे जीरो और ऊपर पूरी पूरी कटती है तो उसे काट दो, अगर वो पूरी पूरी नहीं कटती है तो मत काटो उसे। अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों का गुणा करेंगे, 23 चौक 92, नीचे कितना अपने पास अभी 10। अब नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे अपन, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 9.2। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई, 9.2, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 प्लस 1 गुणा में 1, भाग में 1 माइनस 1 प्लस 1 फिर गुणा में 1। तो पहले अपन किसको सोल्व करेंगे भाई, इस भाग को सोल्व करेंगे। तो देखो भाई, 1 पे 1 का भाग देंगे कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 गुणा में 1 हो गया भी, फिर माइनस 1 प्लस 1 फिर गुणा में 1 हो गया। अब किसको सोल्व करेंगे भाई, अपन गुणा को सोल्व करेंगे। अब किसको सोल्व करेंगे, गुणा को। तो पहले इस गुणा को और इस गुणा को सोल्व कर लेंगे। तो देखो 1 प्लस 1 गुणा 1 1 हो गया भी, फिर माइनस 1 हो गया, फिर प्लस में 1 हो गया। अब सोल्व करो भी, 1 2 और 3, 3 तो प्लस का और 1 माइनस का, तो 3 माइनस 1 बराबर कितना बच गया, 2। तो इसका आंसर क्या बनेगा भी, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 11 गुणा 11 प्लस 12 गुणा 12 प्लस 13 गुणा 13 भी। अब 11 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 121 भाई, प्लस भी 12 को 12 से गुणा करेंगे कितना बनेगा, 144 भाई, प्लस 13 को 13 से गुणा करेंगे कितना बनेगा, 169 भाई। जोड़ दो सभी को, 9 और 4 13, 13 और 1 14 भाई, 4, 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 1 13 भाई, 1 2 3 3 और 1 4 भाई। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 434, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 15 माइनस छोटा ब्रैकेट शुरू माइनस 3 छोटा ब्रैकेट बंद, फिर छोटा ब्रैकेट शुरू 4 माइनस 4 छोटा ब्रैकेट बंद, भाग में 3 मंझला ब्रैकेट शुरू 5 प्लस छोटा ब्रैकेट शुरू माइनस का 3 छोटा ब्रैकेट बंद, गुणा छोटा ब्रैकेट शुरू माइनस 6 छोटा ब्रैकेट बंद और मंझला ब्रैकेट बंद। तो देखो भाई, पहले अपन किसको सोल्व करेंगे, इन ब्रैकेटों को सोल्व करते हुए, छोटा जो ब्रैकेट है इनको सोल्व करते। देखो भाई 15 माइनस, अब देखो भाई माइनस का 3 और माइनस, तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3 भाई। अब आगे देखो 4 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 0, तो गुणा में आ गया 0, 4 में 4 गया कितना बचा भाई, 0, फिर भाग में कितना है अभी 3 है। अब मंझला ब्रैकेट शुरू भाई, अब इनको सोल्व करते भी, माइनस का 6 और माइनस का 3 तो कितना बनेगा, प्लस का, माइनस का 6 और माइनस का 3 तो इनको गुणा करेंगे कितना बनेगा, प्लस का 18, तो 5 प्लस में 18 भी, और मंझला ब्रैकेट बंद। अब आगे देखो भी, अब इनको सोल्व कर ले पहले, तो 15 प्लस 3 गुणा में 0 भाग में 3। अब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो किसका लगेगा भाई, गुणा का। तो 18 और 5 कितना हो गया भाई, 23, 18 और 5 कितना हो गया भाई, 23 हो गया। अब आगे सोल्व करो, अब किसको सोल्व करेंगे, भाग को। तो 0 पे किसका भाग देंगे, 3 का। तो ध्यान देना, किसी भी 0 पे किसी भी संख्या का भाग दे अपन, 0 पे किसी भी संख्या का भाग दे तो आंसर क्या आएगा भाई, 0, यानी कि
जीरो पे आप किसी भी नंबर का भाग दो तो आंसर में से क्या आएगा, उसको वहां पे जीरो आएगा। ये ध्यान रखना, किसी नंबर पे जीरो को भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, अनंत, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है भाई, जीरो पे किसी संख्या का भाग देंगे तो जीरो आएगा, और किसी संख्या पे जीरो का भाग देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक चलेगा। तो सुनो भाई ध्यान से, अब जीरो पे अपन 3 का भाग देंगे क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो देखो भाई 15 + 3 गुणा में जीरो आ गया, फिर गुणा में कितना आ गया अपने पास, 23 आ गया। अब देखो जीरो को आपसे किसी से भी गुणा करो, जीरो को चाहे आप कितनी छोटी या कितनी बड़ी संख्या से गुणा करो, आंसर क्या बनना, जीरो बनना है। तो यहाँ पे इनका आंसर क्या बन जाएगा भाई, जीरो बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 15 प्लस में जीरो, तो आंसर क्या बनेगा अपना 15, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो यदि 1250 प्लस 450 माइनस 300 बराबर 2/5 गुणा x है, तो x का मान बताओ। तो देखो विधान से 1250 और 450 इनको जोड़ेंगे कितना बनेगा भाई, 1300, 1700 भाई। 1700 में से 300 का कितना बचेगा, 1400। 1400 बराबर में क्या आ गया, 2/5 और गुणा में क्या हो गया भाई, x आ गया। अपन से पूछा गया x का मान बताओ, तो क्या लिखेंगे अपन, x बराबर में 1400, 5 ऊपर गुणा में चला जाएगा और 2 कहाँ जाएगा भाई, नीचे भी, 2 से काट दो 700 बार। अब 700 को किससे गुणा करना है, 5 से, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 3500। तो x का मान कितना आएगा भाई, 3500। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू, 6 माइनस मंझला ब्रैकेट शुरू, 5 माइनस छोटा ब्रैकेट शुरू, 4 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस और 2 के ऊपर क्या भाई बार है, छोटा ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले अपन किसको सोल्व करेंगे भाई, यहाँ पे बार को। सबसे पहले अपन यहाँ पे किसको सोल्व करेंगे भाई, बार को। और बार देखो किस किस पे भाई, 3 पे, माइनस पे और 2 पे। तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। तो यहाँ पे इस पूरे की जगह क्या बच जाएगा अपने पास, 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा भाई, 3 बच जाएगा। अब सोल्व करते हैं, 7 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू, 6 माइनस मंझला ब्रैकेट शुरू, 5 माइनस, यहाँ पे 3 बचा था भाई, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा भाई, यानी लिख दो तो मैं 3, मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखो भाई 7 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू, 6 माइनस 5 में से 3 का कितना बचा भाई, 2। अब 6 माइनस का 2 और बड़ा ब्रैकेट बंद भाई। अब 7 माइनस 6 में से 2 गया, कितना बचा भाई, 4 माइनस का 4 बराबर कितना बच जाएगा, 3। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई, 3, यानी कि ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 45 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू, 28 माइनस मंझला ब्रैकेट शुरू, 37 माइनस छोटा ब्रैकेट शुरू, 15 माइनस x छोटा ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, बराबर में कितना अभी अपने पास 58 है। अपन से पूछा है x का मान बताओ, तो अपन इसको सोल्व करते भी, देखो इनको सोल्व करेंगे। 45 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू, 28 माइनस मंझला ब्रैकेट शुरू, 37 माइनस, अब देखो भाई ये माइनस है तो यहाँ पे संख्या किसकी हो जाएगी, माइनस की। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस, मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद, बराबर में कितना आ गया अपने पास 58 आ गया। अभी इनको सोल्व कर लो भाई, तो 45 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू, 28 माइनस, माइनस का 37 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, माइनस और प्लस माइनस हो गया, माइनस का x बड़ा ब्रैकेट बंद और कितना हो गया भाई 58 हो गया। अब आगे सोल्व कर लो भाई, 45 माइनस का 28 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस का 37 हो गया, माइनस प्लस माइनस का 15 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस का x हो गया, बराबर में कितना आ गया भाई अपने पास 58 आ गया। अपन से पूछा गया x का मान बताओ। अब देखो भाई प्लस प्लस वाली को जोड़ लो पहले, तो प्लस का अपने पास क्या क्या भाई, प्लस का 45 अपने पास है और 37 अपने पास है। तो 45 और 37 कितना हो गया, 45 7 52, 52 और 30 कितना हो गया 82, यानी कि प्लस का तो हो गया अपने पास 82, प्लस का तो हो गया 82, माइनस का देखो भाई, माइनस का 28 और माइनस का 15, तो 28 और 15 कितना हो गया भाई 43, यानी कि माइनस का 43, माइनस कर दो भाई। तो 12 में से 3 गया 9 बचा और 7 में से 4 गया 3 बचा भाई। तो प्लस का कितना बचा 39, अभी प्लस का 39 उस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर में कितना आ गया 58 माइनस में 39 भाई। तो माइनस कर दो भाई, 18 में से 9 गया 9 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, तो x का मान कितना आ गया अपने पास 19, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना इसको। 9/11 का 44/45 प्लस 7/10 भाग में 7/5 का 3/4 का 1/2 प्लस 5/9
-1/3 -16/45 भाई। तो पहले अपन किसको सोल्व करेंगे भाई, का को, और का मतलब गणित में क्या होता है भाई, गुणा। यहाँ पे भी गुणा होगा, यहाँ पे भी गुणा होगा और यहाँ पे भी गुणा होगा। तो पहले इनको सोल्व कर ले भाई। 11 से काट दो 4 बार कट गया, 9 से काट दो 5 बार कट गया, और ये कटता नहीं है, इनको गुणा करेंगे 7 से 21, 21 से कम 21, 5 चौक 20, 20 दूनी 40। तो देखो सोल्व करते भाई, यहाँ पे क्या बना 4/5 प्लस में 7/10 भाग में भी 7 या 21, ऊपर तो 21 आ गया, नीचे कितना है 5 चौक 20, 20 दूनी 40 प्लस में 5/9 माइनस में 1/3 फिर माइनस में 16/45 भाई। अब आगे सोल्व करते, अब किसको सोल्व करेंगे भाई, पहले अपन भाग को, और भाग के निशान को पहले किसका निशान बनाएंगे, गुणा का। भाग के निशान को पहले किसका निशान बनाएंगे, गुणा का। जैसे ही अपन भाग के निशान को गुणा का निशान बनाएंगे तो पीछे वाली संख्या नहीं, ये उल्टा हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे अपन 4/5 प्लस 7/10 भाग के निशान को गुणा का बनाएंगे तो उल्टा हो जाएगी। तो 40 में कितना आ गया 21 प्लस में 5/9 माइनस में 1/3 माइनस में 16/45 भाई। अब सोल्व कर दो भाई, 10 से काट दो 4 बार कट गया, 7 से काट दो 3 बार कट गया। तो देखो क्या बन गया अपने पास 4/5 प्लस में 4/3 प्लस में 5/9 माइनस में 1/3 माइनस में 16/45 भाई। अब इसको सोल्व करना है। अब अपने पास यहाँ पे देखो एक तो प्लस है और एक क्या है भाई, माइनस है। तो साधारण भिन्नों का जोड़ व घटा करने का तरीका क्या बताया था मैंने, जो भी इनका हर है ना, पहले उनको क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। तो अपने पास हर क्या क्या है 5, 3, 9, 3 और 45। इनका एलसीएम क्या बनेगा भाई 45 बनेगा। इनका एलसीएम कितना बनेगा 45। अब सोल्व करते हुए 5 का भाग 45 में देंगे 9 बार गया, 9 चौक 36 भाई, प्लस है तो प्लस लगाओ भाई। 3 का भाग 45 तो 15 बार, 15 चौक 60 भाई, प्लस है तो प्लस लगाओ भाई। 9 का भाग 45 तो कितनी बार गया 5 बार, 5 5 25 भाई, फिर माइनस है तो माइनस लगाओ भाई। 3 का भाग 45 तो 15 बार, 15 एकम 15 भाई, माइनस लगाओ। 45 का भाग 45 पे एक बार, 16 एकम 16 भाई। अब प्लस प्लस को जोड़ दो और माइनस को घटा दो भाई। तो प्लस प्लस को सोल्व करते हैं अपन भाई, प्लस प्लस को सोल्व करेंगे। 60 और 36 कितना हो गया 96, 96 और 25, 96 और 5 कितना हो गया 101, 101 और 20 कितना हो गया भाई 121। यानी कि प्लस का तो 121 हो गया और माइनस का 15, माइनस का और माइनस का 16 तो कितना हो गया माइनस का 31, बटे में नीचे कितना आ गया भाई 45। अब 121 में से 31 का कितना बचेगा भाई 90, 90 बटा में कितना आ गया 45। काट दो, 45 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो इसका मान कितना जाएगा भाई 2। यानी कि अपन ने इसको सोल्व किया तो इसका हल कितना निकला अपने पास 2। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1/3 भाग में 1/3 गुणा 1/3 बटे नीचे है 1/3 भाग में 1/3 का 1/3 फिर माइनस में 1/9 है भाई। तो पहले अपन देखो ऊपर वाले को सोल्व करते भाई। अब ऊपर वाले में पहले किसको सोल्व करेंगे भाग को सोल्व करेंगे, और भाग को सोल्व करेंगे पहले क्या करेंगे अपन इसको गुणा का सिंबल बनाएंगे। जैसे अपन भाग के सिंबल को गुणा का बनाएंगे तो पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी उल्टा हो जाएगी। तो अपन इसको देखो क्या लिखेंगे भाई 1/3 गुणा में 3 हो गया भाई, फिर गुणा में 1/3 हो गया भाई, 3 से 3 कट गया। यानी कि ऊपर वाले को हमने सोल्व किया तो अपने पास क्या निकला 1/3 बना भाई। अब अपन नीचे वाले को सोल्व कर ले भाई। नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो पहले किसको सोल्व करेंगे का को भाई, किसको करेंगे का को सोल्व करेंगे। तो क्या बढ़ेंगे 1/3 भाग में 1/3 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो भाग में कितना हो गया 1/9। अब इसको किसका बनाएंगे गुणा का, तो क्या लिखेंगे अपन 1/3 गुणा में 9 ऊपर चला जाएगा, 3 से काट दो 3 बार कट गया। यानी कि हमने नीचे वाले को सोल्व किया तो क्या बना अपने पास, नीचे वाले को सोल्व किया तो क्या बना भाई 3 बना। अब आगे सोल्व करते हैं अपन। ऊपर अपने पास कितना है भाई 1/3, ऊपर कितना अपने पास है ऊपर वाले को सोल्व किया तो कितना है 1/3, 3 नीचे तो नीचे 3 आ जाएगा। अब माइनस में कितना है भाई 1/9 है, तो इसको आगे सोल्व करेंगे अपन तो क्या बनेगा 1/9 माइनस में 1/9 प्लस का 1/9 और माइनस का 1/9 कट जाएगा पूरा पूरा। तो आंसर क्या बनेगा इसका 0, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 999 सही 96/99 गुणा में 99। अब देखो इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो पहले अपन किसको सोल्व करेंगे इस वाले को सोल्व करेंगे भाई। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे इन दोनों का तो गुणा और ऊपर वाले को प्लस करेंगे। 999 गुणा 99 प्लस में 96 बटा 99
फिर गुणा में कितना है अभी अपने पास 99, इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करने पे आंसर आएगा, या फिर मैं इसका डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, और क्वेश्चन है ना आपको इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा वो। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया तो ऐसे लिखा मिलेगा, जो मैं बातें बताऊँ ध्यान रखना, बस वो बातें क्या है वो सुनो ध्यान से। आप मैं क्या बता रहा हूँ वो सुनना ध्यान से। जो संख्या यहाँ पे गुणा में है ना, वही संख्या आपको कहाँ मिलेगी, नीचे मिलेगी। जो संख्या गुणा में है वही संख्या आपको कहाँ मिलेगी, नीचे मिलेगी। तो देखो गुणा में है जो नीचे अपने पास, तो अपन को क्या करना है, जो संख्या गुणा में है ना उसको ऐसे कैसे लिख लो भाई। तो गुणा में कितना है 99 अपने पास लिख लिया हमने। अब आगे देखो कितने 9 है भाई, 3 9 है, उतनी क्या लगा दो 0। आगे जितने 9 है उतनी क्या लगा दो 0 लगा दो, तो 3 0 लगा दो भाई। आगे क्या करेंगे अपन, जो अपने पास भिन्न है ना उस भिन्न का जो अंश है और जो हर है, इन दोनों का अंतर देखो कितना भी, 96 और 99 का अंतर कितना है अपने पास 3 है। जो अंश और हर का अंतर है ना उस अंतर को इसमें से माइनस कर दो, तो माइनस कर दो 3 भाई। 10 में से 3 गया 7 बचा, 9 बचा, 9 बचा, 8 बचा, 9 बचा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 98,997, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन। इसको सोल्व करोगे तब भी यही आना है, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, पेपर में अपन को टाइम जबरदस्ती खराब नहीं करना है। तो मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से आपको आंसर लगाना है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक और देखो इसी टाइप, इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा ये वाला। अब इसमें भी क्या ध्यान रखना है, जो संख्या गुणा में है ना और जो संख्या आगे नीचे है, जो संख्या गुणा में है और जो संख्या आगे नीचे है, इन दोनों का गुणा आपको हमेशा यहाँ लिखा मिलेगा। जो संख्या गुणा में है और जो संख्या आगे नीचे है ना, इन दोनों का गुणा अपन को हमेशा कहाँ लिखा मिलेगा, यहाँ पे नीचे लिखा मिलेगा। अब आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है वो देखो ध्यान से। क्या करेंगे अपन के लिए, जो संख्या गुणा में है ना उस संख्या को ऐसे कैसे लिख लो भाई, लिख लिया। अब आगे देखो कितने 9 है भाई, 4 9, उतनी क्या लगा दो 0, उतनी क्या लगा दो 0। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 90,000। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई 90,000, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 बटा, ये अब डॉट का जो सिंबल है ना भाई, पॉइंट जो सिंबल दिख रहा है ये गुणा का सिंबल है। इसका मतलब क्या है गुणा, इसका मतलब क्या है गुणा, ये भी गुणा ये भी गुणा। अब काफी बच्चे इसको दशमलव समझ लेते हैं, दशमलव नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे मैं लिखूँ 7.5 और एक लिखूँ मैं 7 डॉट नीचे 5। अब पॉइंट का दशमलव होगा तो बीच में लिखा जाएगा, दशमलव हमेशा कहाँ आता है बीच में, और जो नीचे पॉइंट आता है ना, नीचे जो बिंदु लगाया तो उसका मतलब होता है गुणा। जो संख्या के बेस नीचे बिंदु आता है उसका मतलब होता है गुणा, और जो बीच में आता है ना उसका मतलब क्या होता है पॉइंट होता है। तो अपने पास ये बीच में थोड़ी है, नीचे है भाई, क्या है संख्या के लास्ट नीचे है भाई, तो नीचे का मतलब क्या है ये गुणा है। अगर ये बीच में होता तो इसका मतलब क्या होता है पॉइंट होता। तो पॉइंट हमेशा संख्याओं के बीच में होता है, और जो नीचे पॉइंट का सिंबल दिखता है ना वो हमेशा क्या होता है गुणा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ गुणा। अब ऐसा कोई भी सीरीज का क्वेश्चन आए ना उसको सोल्व कैसे करेंगे अपन, वो देखो ध्यान से। ऐसा कोई भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो उसको सोल्व कैसे करेंगे अपन, देखो ऐसा कोई भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो अपन उसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 बटा डिफरेंस इनटू फर्स्ट टर्म माइनस में लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस में लास्ट टर्म। अब डिफरेंस का मतलब क्या है वो समझ ध्यान से। डिफरेंस क्या लेना है, जो इन दोनों का डिफरेंस है, तो 1 और 4 का डिफरेंस कितना है 3 है, 4 और 7 का भी कितना है 3 है, 7 और 10 का भी कितना है 3 है, 10 और 13 का भी कितना भी 3 है, 13 और 16 का भी कितना भी 3 है। जो इनका और डिफरेंस आपको सभी में हमेशा बराबर मिलेगा, जो डिफरेंस है वो आपको सभी में हमेशा मिलेगा बराबर। तो क्या लिखेगा 1 बटा डिफरेंस कितना चल रहा है भाई 3। अब एक तो है फर्स्ट टर्म और एक है लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या लेना है शुरुआत वाला 1 बटा 1 किया तो क्या होगा फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या लेना है 1 बटा 16 लास्ट वाला, 1 बटा 16 यानी लास्ट वाला। तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो गई 1 बटा 1 और लास्ट टर्म क्या हो गई 1 बटा 16। तो क्या लिखेंगे 1 बटा 1 माइनस में 1 बटा में 16 भाई। अब इसको सोल्व करते हैं, 16 कम 16, 16 में से गया कितना बचा भाई 15। तो क्या लिखेंगे 1 बटा 3 गुणा ऊपर 15 आ गया, नीचे कितना आ गया भाई 16 आ गया, 3 से काट दो 5 बार। तो क्या बन गया अपने पास 5 बटे में 16। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 5 बटे 16, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब इस सीरीज में सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो सुनो ध्यान से। सोल्व करते हुए 2 एकम 2 प्लस का 2 एकम 2 2 और 1 3, तो क्या बनेगा 3 बटा 2 भाई। अब इसका मतलब गुणा का सिंबल गुणा में 3 एकम 3 3 और 1 4 भाई, तो 4 बटा 3 गुणा में 5 बटे 4 गुणा में डॉट 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 ऐसे चल रहा भाई। गुणा में लास्ट में क्या आएगा भाई 121 बटा में 120 आ गया भाई। अब देखो ध्यान से भी, अब ये कट रहा है अभी, कैसे कट रहा है देखना ध्यान से, कैसे कट रहा है ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, ऐसे 5 से 5 कटेगा, अगर चलता रहेगा भाई तो 120 से 120 भी कट जाएगा।
तो ऊपर तो अपने पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ऊपर कितना बचा अपने पास 121, और नीचे देखो क्या बचा अपने पास 2, तो 121 पे 2 का भाग दो, 121 पे 2 का भाग देंगे अपन तो क्या बनेगा अपने पास 60.5। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 60.5, यानी कि बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब एक और देखो, इसमें पिछले में तो क्या था प्लस था, इसमें क्या अभी माइनस, तो सोल्व कर लेंगे भाई। 3 कम 3, 3 में से गया 2, तो क्या बनेगा 2/3, फिर गुणा 3/4, फिर गुणा 4/5, फिर गुणा डॉट डॉट ऐसे चलेगा, फिर गुणा 98/99, फिर गुणा 99/100 भाई। अब देखो कैसे कट रहा है भाई ये, अब देखो कैसे कट रहा है ये, अब ऐसे कट रहा है भाई, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, ऐसे करता चलेगा भाई। तो 98 से 98 कट जाएगा और 99 से 99 कट जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे देखो क्या बचा 2, तो ऊपर आ गया अपने पास 2, और नीचे क्या बचा अपने पास 100, तो नीचे आ जाएगा 100। काट दो भाई, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 से कटेगा 50 बार। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 1/50, 1/50, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 9 का क्यूब बराबर 2025 है, तो अपन से पूछा गया 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस डॉट 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 0.99 का क्यूब का मान बताओ। इसका मान पूछा अपन से भाई, तो अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो भाई, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है अपने पास, 0.1 का क्यूब कॉमन आ सकता है ना, तो अपन 0.1 का क्यूब को ले लिया कॉमन भाई। अब अंदर देखो क्या बचेगा अपने पास, हमने इनमें से 0.11 का 0.11 का क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 1 का क्यूब प्लस में क्या बचेगा 2 का क्यूब, प्लस में क्या बचेगा 3 का क्यूब, प्लस में डॉट 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 करके कितना बचेगा भाई 9 का क्यूब, ये बच गया अंदर। अब देखो भाई अपने पास इसका मान अपन को कितना दे रखा भाई 2025 दे रखा है। अब इसका मान तो अपने पास कितना आ गया 2025 आ गया। अब गुणा में अपने पास कितना है अभी 0.1 का क्यूब, तो पॉइंट को बाद में देखेंगे, पहले संख्या देखो कितनी 11, तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, तो 1331 भाई बटे में, अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ, तो कितने पॉइंट अभी 2, तो 2 पॉइंट अंदर है। किसी भी संख्या में अगर 2 पॉइंट है तो उसके घन में कितने पॉइंट हो जाएंगे 3 गुना पॉइंट हो जाएंगे। कितने पॉइंट हो जाएंगे 3 गुना पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि इसका मतलब 100 पे अपन 2 जीरो 100 पे 3 100 का क्यूब करेंगे तो 2 जीरो, तो अंदर बाहर कितने हो जाएंगे 6 जीरो, यानी क्यूब में कितने जीरो हो जाएंगे 6 जीरो, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे अपने पास 6 जीरो, 6 जीरो। गुणा में कितना अपने पास अभी 2025 है। अब अपन इसको सोल्व करते हैं भाई, तो क्या क्या करेंगे अपन 1331 को किससे गुणा करेंगे 2025 से गुणा करेंगे, तो 1331 को अपन 2025 से गुणा करते भी, तो 1331 को 2025 से गुणा करेंगे तो अपने पास देखो भाई 2025 गुणा में 1331 अभी, इसको सोल्व करते भी 5202 भी गुणा 15 6 और 1 7 0 6 भाई गुणा भी गुणा 15 6 और 1 7 0 और 6 भी गुणा 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 भी 5 2 0 और 2 भाई। अब इसको सोल्व करो 5 7 12 12 2 14 और 1 15 8 और 1 9 6 और 2 भाई। तो 1331 को 2025 से गुणा किया तो अपने पास क्या बना देखो 26 95 275 भाई, और नीचे कितनी जीरो है अपने पास 6 जीरो भी 6 जीरो है। अब इसको देखो नीचे कितनी जीरो 2 2 4 2 6, तो 6 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, नीचे 6 जीरो है तो 6 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो अपन क्या लिखेंगे 2 6 9 5 2 7 5। अब 6 अंकों के बाद पॉइंट लगाना तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई 2.695 275। देखो कौन से ऑप्शन में अभी बी ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति ने 100 रुपए अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे, यदि उसके 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपए कम मिलता, उसके कितने मित्र थे। अब देखो भाई एक व्यक्ति है ना 100 रुपए को अपने मित्रों में बांटता है, हमें नहीं पता उसके मित्र कितने हैं, हमें नहीं पता भी, लेकिन वो 100 रुपए को अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटता है। अब एक बात, तो हमें नहीं पता उसके मित्र कितने, तो मान लिया उसके मित्र एक्स, अभी हमने क्या मान लिया एक्स। अब वो 100 रुपए को एक्स मित्रों में बांटता है, 100 रुपए को एक्स मित्रों में बांटता है, तो प्रत्येक मित्र को क्या मिलेगा भाई 100/x रुपए मिलेंगे, प्रत्येक मित्र को कितना मिलेगा 100/x मिलेंगे। अब क्या बोल रहे हैं उन्हीं 100 रुपए को यदि उसके 5 मित्र अधिक होते उनमें बांटता है, अब उन्हीं 100 रुपए को 5 मित्र अधिक करके बांट रहा है भाई। अब 100 रुपए तो वही है, मित्रों की संख्या x + 5 होगी, x + कितना होगी 5 होगी। अब क्या बोल रहे हैं
100 रुपए को x मित्रों में बांट रहा था पहले। अब यदि उसके 5 मित्र अधिक होते ना तो प्रत्येक मित्र को, पहले तो प्रत्येक मित्र को क्या मिल रहा था अभी 100/x, अब प्रत्येक मित्र को क्या मिल रहा है 100/x + 5 मिल रहा है। अब वो उनका अंतर कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1 रुपए का, कितना दे रखा भाई 1 रुपए का, इनका अंतर कितना दे रखा है 1 रुपए का। अब या तो आप इसको सोल्व कर लो, तो इसको सोल्व करेंगे ना अपन तो अपन पास बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, तो इसमें टाइम लगेगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना तो उसको अपन ऑप्शन से सोल्व करेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि से। और ऑप्शन से सोल्व कैसे होगा वो सुनो ध्यान से। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो अपन उसको ऑप्शन से सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे देखो ध्यान से। मान लो अपने पास पहला ऑप्शन क्या है भाई 20 है। मान ले उसके मित्र पहले कितने थे 20, कितने मित्र थे 20, और रुपए कितने बांटने 100, तो 100 रुपए को 20 मित्रों में बांटेगा तो प्रत्येक को कितना रुपए मिलेगा भाई 5 रुपए मिलेगा, प्रत्येक को कितना मिलेगा 5 रुपए मिलेगा। अब क्या बोल दिया, यदि उसके 5 मित्र अधिक होते तो पहले 20 माने तो अब कितने हो जाएंगे 25, तो 25 मित्रों में बांट दो तो अब प्रत्येक मित्र को कितना मिलेगा भाई 4 रुपए मिलेगा। पहले 20 मित्र थे तो प्रत्येक को 5 मिला था, अब 25 मित्र हो गए तो प्रत्येक को 4 मिल रहा है। तो पहले तो 5 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है भाई 4, तो देखो कितना कम मिल रहा है भाई 1, और क्वेश्चन में भी कितना अपने पास है 1 रुपए कम मिल रहा है, क्वेश्चन में भी 1 रुपए कम है और यहाँ पे भी 1 ही कम मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या अपना आंसर ए सही है। कौन सा आंसर सही है भाई ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तेल का टिन 4/5 भाग भरा है, इसमें से 6 बोतल तेल निकाल लेने तथा 4 बोतल तेल इसमें डाल देने के बाद 3/4 भाग भरा है। टिन में कुल कितने बोतल तेल भरा जा सकता है। अब सुनो ध्यान से, हमें नहीं पता टोटल कितना तेल है। मान लिया x अभी, पहले तो x का 4/5 भाग भरा हुआ था अभी, ठीक है। अब फिर क्या उसमें से 6 बोतल तेल निकाल लें और 4 उसमें डाल दें, अब कितना भाग भरा रहता है भाई x का 3/4, x का 3/4 भरा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 4x/5 और 3x/4, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा अभी 6 तो निकालेगी और 4 डालेगी, तो इनका अंतर कितना आ रहा अभी 2 का, इनका अंतर कितना आ रहा अभी 2 का। तो अपन इनका अंतर लेते अभी तो क्या लिखेंगे 4x/5 माइनस 3x/4 बराबर इसका मान कितना आ रहा है 2 बोतल आ रहा है। अपन से पूछेगा x का मान बताओ, तो कैसे निकालेंगे इसका, इनका एलसीएम लेंगे तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 20 आ गया। सोल्व करो, 5 पे 20 का भाग दो 4, 4 चौक 16x, 16x माइनस 4 का भाग 20 पे दो 5 और 5 दिए 15x बराबर इसका मान कितना आ रहा है भाई 2 आ रहा है। अब 16x में से 15x का कितना बचेगा x बचेगा भाई, x 20 को 2 से गुणा कर दो कितना आ गया 40, यानी कि पहले उसमें कितनी बोतल तेल भरी जा सकती थी 40, कितना भरा जा सकता है 40। तो इसका आंसर कितना है भाई डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किराए की एक कार का किराया पहले 60 किलोमीटर के लिए 4 रुपए प्रति किलोमीटर है, अगले 60 किलोमीटर के लिए 5 रुपए प्रति किलोमीटर है तथा आगे का किराया प्रति 5 किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। 320 किलोमीटर की यात्रा के लिए जो भी किराया एक व्यक्ति को देना पड़ा उसका 1/4 उसके पास अभी भी बचा हुआ, यानी कि जितना भी उसने किराया दिया है ना उसका 1/4 उसके पास अभी भी बचा हुआ है। अपन से पूछा गया तो शुरू में उस व्यक्ति के पास कितने रुपए थे, तो देखो ध्यान से, पहले 60 किलोमीटर के लिए, पहले 60 किलोमीटर के लिए कितना खर्चा करता है 4 रुपए, पहले 60 किलोमीटर के लिए 4 प्रति, पहले 60 किलोमीटर के लिए 4 रुपए प्रति किलोमीटर, पहले 60 किलोमीटर चलता है ना वो, तो प्रति 1 किलोमीटर कितना खर्चा आता है 4 रुपए, तो 60 किलोमीटर में टोटल कितना खर्चा जाएगा भाई 60 गुणा 4 240 खर्चा आ जाएगा। साफ साफ बोला गया कि पहले 60 किलोमीटर के लिए 4 रुपए प्रति किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर में 4 रुपए, तो 60 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 240। अब ऐसे आगे है, आगे 60 किलोमीटर के लिए 5 रुपए प्रति किलोमीटर है, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा भाई 60 गुणा 5 कितना आ जाएगा भाई 300 रुपए, ठीक है। अब आगे देखो, तथा आगे का किराया प्रति 5 किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। अब आगे क्या बोल दिया, आगे का किराया प्रति 5 किलोमीटर के लिए कितना भी 8 रुपए, यानी कि प्रति 5 किलोमीटर के लिए 8 रुपए, तो 1 किलोमीटर के लिए 8/5 आ जाएगा। अब आगे देखो टोटल दूरी कितनी बची अभी 60 और 60 120 चल दिया उसने, टोटल कितनी है 320, 320 में से 160 चल दिया तो बचा कितना भी 200। अब 200 किलोमीटर का कितना हो जाएगा ये देखो भाई, 5 से काट दो 40 बार, तो कितना आ गया भाई 320 आ गया, कितना आ गया 320, यानी कि उसने क्या किया पहले 60 किलोमीटर में 240 खर्च किया, अगले में 300 किया और आगे जो 200 किलोमीटर बचा उसमें कितना किया 320। अब टोटल देखो कितना खर्च कर दिया भाई उसने, टोटल कितना खर्च कर दिया 240 प्लस 300 प्लस 320 भाई 0 6 6 और 2 8, टोटल किराया उसने खर्च किया 860 रुपए। अब क्या बोल दिया उसने, जितना भी किराया उसने खर्च किया ना उसका 1/4 अभी भी उसके पास बचा हुआ है, किसका भी 860 का, तो 860 का 1/4 निकाल दो भाई, निकालो कितना भाई कितना जाएगा 4 दूनी 8
4 एकम 4 और 5 20, यानी कि उसके पास 215 अभी भी बचा हुआ है, उसके पास 215 अभी भी बचा हुआ है। और अपन से पूछा क्या गया कि उसके पास टोटल रुपए कितने थे, तो टोटल रुपए कर दो भी, यानी कितने थे 860 तो उसने खर्च किया और बचा कितना उसके पास 215 है, जोड़ दो दोनों को 5 7 और 10, यानी कि उसके पास टोटल कितने रुपए थे 1075 रुपए। इसका आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा उनके वर्गों का योग 289 है। मान ली एक संख्या हमने क्या मान ली भाई ए मान ली और एक संख्या क्या मान ली हमने बी मान ली। अब क्या बोल दिया इन दोनों संख्याओं गुणा, यानी a गुणा बी, इसका मान कितना भी 120 है और इनके वर्गों का योग a प्लस बी का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग कितना 289 है। अपन से पूछा गया उन दोनों संख्याओं को योग यानी a प्लस बी का मान बताओ। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर कर रहा है तो अपन भी स्क्वायर कर देंगे, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, तो क्या लिखेंगे a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2ab। अब देखो ध्यान से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वर्गों को योग कितना दे रखा 289, तो लिख दो इसकी जगह 289 प्लस भाई ए इंटू बी, ए गुणा बी का मान कितना 120 है, 120 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 240 भाई। ठीक है, अब आगे देखो अपने पास क्या है भाई ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर इसका मान कितना है 289 प्लस में 240। अब ये स्क्वायर है, ये बराबर के स्क्वायर है, बराबर की साइड है किस क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे ए प्लस में बी बराबर अंडर रूट 289 और 240 9 12 4 और 1 5, यानी कि a प्लस बी का मान कितना आ गया अंडर रूट का 529। अब 529 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 23, तो a प्लस बी का मान कितना आ गया अपने पास 23। और अपन से पूछा भी क्या गया a प्लस बी का मान दोनों संख्याओं का योग बताओ, तो इसका आंसर कितना आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 माइनस मंजिला ब्रैकेट शुरू 3 माइनस छोटा ब्रैकेट शुरू -2 -3 2 और माइनस और 3 के ऊपर बार है, छोटा ब्रैकेट बंद और मंजिला ब्रैकेट बंद। तो पहले अपन किसको सोल्व करेंगे भाई बार को सोल्व करेंगे। तो बार 2 पे है, माइनस पे है और 3 पे है। तो देखो भाई प्लस का 2 और माइनस का 3, तो कितना बचेगा माइनस का 1, यानी कि इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा। 4 माइनस और माइनस 1, तो 4 माइनस और माइनस 1 क्या माइनस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी इस पूरे की जगह अपने पास क्या बच जाएगा 5, इस पूरे की जगह अपने पास क्या हो जाएगा 5। अब आगे सोल्व करते हैं 2 माइनस मंजिला ब्रैकेट शुरू 3 माइनस ये प्लस का 5 है तो किसका हो जाएगा माइनस का मंजिला ब्रैकेट बंद 2 माइनस, अब देखो प्लस का 3 और माइनस का 5, तो माइनस का 2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। इसका आंसर क्या बनेगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 प्लस 1 ऐसे देखो लंगड़ा भिन्न है भैया, कौन सी भिन्न है लैडर फ्रैक्शन लंगड़ा भिन्न है। इसको कैसे सोल्व करेंगे वो समझाने से, कोई बेसिक नहीं लगाना, टाइम खराब नहीं करना। कैसे सोल्व करेंगे जो लास्ट में भिन्न है अपने पास वो देखो कितनी है भाई 1/9 है, तो पहले 1 है और उसके बाद 9 है। अब देखो टोटल कितनी भिन्न बन रही है 1 2 और 3, और 3 डॉट लगा दो 1 2 और 3, सभी में प्लस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पे प्लस का 1 है। आप सबसे पहला काम क्या रहेगा इन दोनों का गुणा और आगे वाले को जोड़ेंगे, ऊपर वाले का और यहाँ का इसका गुणा और आगे वाले को जोड़ेंगे। 9 एकम 9 9 और 1 10, यहाँ पे आ गया 10। अब आगे क्या करेंगे वो देखो, अगला क्या रहेगा इसका और इसका गुणा इसको जोड़ेंगे 10 एकम 10 10 और 9 19 भाई। अब आगे क्या करेंगे इसका और इसका गुणा और ये जोड़ेंगे 19 एकम 19 19 और 10 29 भाई, हो गया खत्म। जो लास्ट में संख्या थी ना वो तो हमेशा ऊपर रहेगी, जो उसके तुरंत पहले थी वो नीचे रहेगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा 29/19, 29/19 यानी कि सी ऑप्शन। एक और देखो ऐसा ही क्वेश्चन, यहाँ पे देखो भी क्या बिना लास्ट में 1/2 है, तो शुरू में 1 आ गया उसके बाद 2 आ गया, कितने डॉट अभी 1 2 और 3 बिना 3 डॉट लगा देंगे। अब सोल्व करते भी, यहाँ पे भी प्लस का 1 है, यहाँ पे भी प्लस का 1 और यहाँ पे भी प्लस का 1 है, करो सोल्व। इन दोनों का गुणा 2 एकम 2 2 और 1 3 भाई, 3 एकम 3 3 और 2 5 भाई, 5 एकम 5 5 और 3 8 भाई। लास्ट में संख्या कितनी आई 8, और इसके तुरंत पहले कितना है 5, इसके नीचे लिख दो 5। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 8/5, या तो 8/5 मिल जाएगा या फिर इसको सोल्व कर लो। तो क्या बनेगा भाई 5 एकम 5 3 बचा और ये 5, तो क्या बन गया 1 से 3/5। तो ऑप्शन में कौन सा भी 1 से 3/5 यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2.4 गुणा 10 की पावर 3, 2.4 गुणा 10 की पावर 3 ब्रैकेट बंद भाग में छोटा ब्रैकेट शुरू 8 गुणा 10 की पावर -2 छोटा ब्रैकेट बंद। तो पहले देखो भैया अपन इसको सोल्व करते हैं, तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 0 नीचे आ जाएगी। 10 की पावर 3 है तो क्या लिखे भाई 1000,
भाग में भाई 8 है। अब देखो पावर माइनस में, इसको किसकी बनानी है अपन को, प्लस की। तो पावर यदि माइनस में है ना, उसको प्लस की बनाएंगे तो उसका बेस चेंज हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, गुणा में 1/10 की पावर 2, बेस चेंज कर दे, प्लस की हो गई। अब इसको सोल्व करते भी, तो इसको काट दे, 0 0 कट गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई 2400 भाग में। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना भी 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 10 की पावर 2 को सोल्व करेंगे 100 हो जाएगा। तो 8 बटा में कितना आ जाएगा भाई 100 हो जाएगा। अब इसको गुणा का सिंबल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 2400 गुणा में 100 पर चला जाएगा, और 8 कहाँ पे आएगा भाई नीचे आएगा। बाकी निशान को गुणा का बनाएंगे संख्या उल्टा हो जाएंगे। 8 से काट दो 300 बार कट गया। अब 300 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000। 300 को 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 30,000। या तो ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा, या फिर इसको तोड़ के लिखा हो तो कैसे लिखेंगे अपन इसको अपन कैसे लिख सकते हैं भाई 3 गुणा कितनी जीरो भाई 4, तो 10 की पावर क्या लिख देते 4 जीरो, 10 की पावर 4 जीरो, यानी कि इसका मतलब क्या 3 गुणा 10 की पावर 4 जीरो बोल दो, या फिर इसको 30,000 बोल दो, एक ही बात है। तो इसका आंसर कितना आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 14 भाग में 2 का 7 + 5 कितना होगा। आप सुनो भाई ध्यान से, पहले किसको सोल्व करेंगे अपन, का को सोल्व करेंगे, और का मतलब गणित में क्या होता है गुणा भी। तो 14 भाग में 7 दूनी 14 और प्लस में कितना आ गया भाई 5 आ गया। अब 14 पे 14 का भाग देंगे कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 प्लस में 5, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई 6, यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, देखो भाई मैंने जो आपको टॉपिक करवाया उस टॉपिक की प्रैक्टिस आपको हमारी मैथ का शॉर्ट बुक है यहाँ से करनी है, और एसके बुक्स के द्वारा एसएससी एमटीएस के लिए भाई एक नया बुक वर्जन आया, जिसमें अभी तक एमटीएस परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन आए थे ना, उन सभी क्वेश्चनों की संपूर्ण व्याख्या सहित क्यूआर कोड के माध्यम से सॉल्यूशन दिया गया। अभी थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एस की बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।